हो गया लिख करके? चलो लिखो एक्सेलरेशन। अगला पार्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में भी दो होते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। पहले हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, मतलब डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ऐसा। मतलब आप बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। और दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो उसे सिर्फ एक्सेलरेशन भी बोल सकते, एक्सेलरेशन भी बोल सकते या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोला जाएगा। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो मीटर पर, डायमेंशन की बात करेंगे तो LT माइनस 2 हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस जो भी है वो डिफरेंशिएशन आएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन dv by dt। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसी का एक और फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। क्या फॉर्मूला होता है देखो, ऐसा भी लिखा जाता है dv by dx इंटू dx by dt। देखो न्यूमेरिकली तो सेम ही है ना दोनों बातें, dx dx कैंसिल हो जाएगा तो dv by dt है, तो ये dx by dt को v कहते हैं। तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और यूज होता है v dv by dx। दो फॉर्मूले यूज होते हैं एक्सेलरेशन के, एक ये वाला एक ये वाला। ये कब यूज होगा? जब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन हो, और ये कब यूज होगा? जब वेलोसिटी x के रिस्पेक्ट में गिवन हो। तो इस बात को ध्यान रखना, कब यूज करना है? जब वेलोसिटी किसके टर्म में गिवन हो? x के टर्म में। ये कब यूज करना है? जब वेलोसिटी किसके टर्म में गिवन हो? टाइम के टर्म में। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। जब टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी, टाइम के टर्म में गिवन हो तो a इक्वल टू dv by dt, और जब वेलोसिटी x के टर्म में गिवन हो, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में गिवन हो, तब a इक्वल टू dv by dt नहीं करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी t के टर्म में है ही नहीं, x के टर्म में है। तब a इक्वल टू करेंगे v dv by dx। लिख लेंगे एक्सेलरेशन की बातें। एक दो सवाल बनाओ आप। जैसे क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। कह रहा है फाइंड क्या? वेलोसिटी एक्सेलरेशन कब? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ x t के टर्म में गिवन है, तो v को इक्वल टू dx by dt करना है। 5 3 जा 15t का स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8t प्लस 3, ये हो गया v। इसमें रख दो t इक्वल टू 2, तो v इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 3, 15 इंटू 4 प्लस 16 प्लस 3, 60 प्लस 19, 79 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन फाइंड करना था। एक्सेलरेशन होता है dv by dt। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 15 टू जा 30t प्लस 8, इसमें t इक्वल टू 2 रख दो, t इक्वल टू 30 इंटू 2 प्लस 8, 60 प्लस 8, 68 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हुआ एक्सेलरेशन। दूसरा सवाल, x इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 9। वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना कब? एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 10t इंटू t माइनस 4। फाइंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। हाँ, -4 है।
आ गया। v इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बाई dt 12t प्लस 7, इसमें t की वैल्यू 5 रखेंगे तो v इक्वल टू 12 इंटू 5 प्लस 7, 60 प्लस 7, 67 मीटर पर सेकेंड। a इक्वल टू होता है dv बाई dt, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 12 आ गया। a इक्वल टू 12, ये टाइम पे वेरिएबल ही नहीं, कांस्टेंट है हर वक्त। a इक्वल टू 12, ये वाला निकालो। यहाँ से x इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 10t स्क्वायर माइनस 40t, v निकालेंगे तो dx बाई dt, डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो 20t माइनस 40, और a निकालोगे तो dv बाई dt 20 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये निकालना है t इक्वल टू 2। इसमें t की वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कांस्टेंट आ रहा है। इसमें रखना है 20 इंटू टी की जगह 2 माइनस 40, 40 माइनस 40 0 मीटर पर सेकेंड। एक सवाल है, वेलोसिटी इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 2 मीटर। इस वाले केस में फॉर्मूला लगाएंगे a इक्वल टू v dv बाई dx, क्योंकि वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x है तो पहले dv बाई dx निकालते हैं। v इक्वल टू है 2x स्क्वायर प्लस 3, इसलिए dv बाई dx जब निकालेंगे तो वो कितना देगा, 2 टू जब 4x प्लस 0 मतलब 4x, इसलिए a इक्वल टू लगाना है v dv बाई dx। तो जो v की वैल्यू है वो रखना है 2x स्क्वायर प्लस 3 और dv बाई dx की वैल्यू 4x। अब इसमें x की जगह 2 रख दो, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 2 टू जा 4, 2 जा 8 प्लस 3 11 इंटू 8, 88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और बना दो ऐसा टाइप का सवाल, v इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 1। तो पहले dv बाई dx निकाल लेता हूँ, 4 3 जा 12 x स्क्वायर प्लस 2। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v dv बाई dx, तो v की जगह 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 और dv बाई dx की जगह 12x स्क्वायर प्लस 2, x की जगह 1 रखना, तो जगह 4 प्लस 2 प्लस 1 12 प्लस 2, 7 इंटू 14 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी बात समझ गया? कितने लोगों को समझा बताओ तो ज़रा सा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, इसके आगे कल करेंगे हम।